का अपमान किया है, और आज मैं इस शरीर को अब रखना नहीं चाहता, क्योंकि ये शरीर मुझे आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। और जो भगवान शंकर का शत्रु हो, जो भगवान शंकर से शत्रुता मानता हो, मैं उसकी पुत्री कहलाने की मैं ऐसा अधिकार ग्रहण नहीं करूंगी। आपके द्वारा ये शरीर मुझे प्रदत्त है, मैं इस शरीर को इसी यज्ञ मंडप में जलाकर भस्म कर दूंगी। कि अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये कंठगर्हिणा जगधस्य मोहादि विशुद्धि मंधसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। दक्ष सावधान, दक्ष को सावधान करके, सारी सभा को सावधान करके माता सती ने अपने पैर के अंगूठे को पृथ्वी पर रगड़ा है। योगाग्नि प्रकट हुई है और योगाग्नि में माता सती ने अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। बोलो सती महारानी की जय। माता सती का शरीर जल गया। सारे आकाश मंडल में हाहाकार हो गया। देवर्षि नारद दौड़े दौड़े गए भोलेनाथ के पास में। भगवान शंकर को जब पता चला, भोलेनाथ कुपित हो गए। जटा खोली, एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पछाड़ी, एक वीर प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ वीरभद्र। पूछा, प्रभु किम करोमि, क्या आज्ञा है? भोलेनाथ कहते कि जाओ दक्ष के यज्ञ को दक्ष के साथ समाप्त करो। कि दक्षम सयज्ञम जहि मदभटाना त्वमग्रणी रुद्र भटांसको में। दक्ष के समेत उसके यज्ञ का विनाश कर दो। जैसे ही वीरभद्र को आदेश मिला, वीरभद्र ने भूत प्रेत आदि गणों की सेना एकत्रित की और चल दिए हैं दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर। यज्ञ मंडप में ब्राह्मण देव बैठे हैं, समस्त ऋषि मुनि बैठे हैं, और जब भूत प्रेत आए ना यज्ञ मंडप की ओर, तो जोर जोर से वायु चलने लगी, धूल उड़ने लगी। ब्राह्मण देव ऋषि मुनि सब मन में विचार करते हैं, सब मन में विचार करते हैं क्या कारण है, क्या कारण है। तो अपने अपने दिमाग से सब विचार करते हैं। एक कहते हैं, बोले अभी गोधूली वेला का समय है ना, तो गाय घास चरकर वापस आ रही होंगी, तो गायों के आने से, उनके चलने से, गायों के खुर से उड़ने वाली जो धूल है ना, बस उसी का अंधकार है। कि गावो न काल्यंत इतम कुतो रजो लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। सब अपने अपने विचार करते हैं मन में। कोई कहता है गायों की उड़ने वाली धूल है, कोई कहता है जोर से आंधी आ रही है। विचार कर ही रहे थे, इतनी ही देर में वीरभद्र के गणों ने, भगवान भोलेनाथ के गणों ने पूरे यज्ञ मंडप को चारों ओर से घेर लिया। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। आदेश दिया वीरभद्र ने, पकड़ लो एक एक को, किसी को छोड़ना नहीं, सबको पकड़ लो। एक एक करके सबको पकड़ लिया है। कि भृगुंब बंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी सह भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रहीत। समस्त देवताओं को पकड़ लिया और वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। अब वीरभद्र पूछता है नंदी से, बताओ किसने क्या क्या अपराध किया? बोलो राधे राधे। किसने क्या क्या अपराध किया? तो बताया, बोले ये जो भृगु मुनि है ना, जब दक्ष हमारे भोलेनाथ को गालियां सुना रहा था तो ये दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। तो भगवान शंकर के गणों ने इनकी दाढ़ी के बाल उखाड़ लिए। बोलो राधे राधे। और ये चंडी जो देवता है ना, ये भी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। पूसा देवता हंस हंस के दांत फाड़ के हंस रहे थे। महाराज ऐसा मुक्का मारा, इनके सारे दांत गिर गए, बेदांती बना दिया। बोलो राधे राधे।
चंडीशं भूषणं देवं भगं नंदीश्वरो ग्रही। सबको दंडित किया। बारी आई दक्ष की। इसने क्या किया? बोले बहुत अहंकार में मैं करके चिल्ला रहा था। महाराज वीरभद्र ने इसके सर को पकड़ा और जोर से जो मोड़ा, महाराज इसके सर को धड़ से अलग किया और यज्ञ मंडप में स्वाहा कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। यज्ञ बीच में रुक गया। कोई भी यज्ञ जब बीच में रुकता है ना, तो देवताओं को बड़ी तकलीफ होती है। यज्ञ की आपूर्ति, यज्ञ की पूर्ति ना होने पर देवताओं को बड़ा कष्ट होता है। यज्ञ बीच में रुक गया। देवता घबराए और घबरा के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी के पास में जाकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, कहो कैसे आए? बता दी सारी कथा। बोले प्रभु यज्ञ अधूरा पड़ा है, आप चलिए ना, भोलेनाथ को मनाना है। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया जब हम नहीं गए, भगवान नारायण नहीं गए, तो तुम क्यों चले गए? देवता बोले, जी निमंत्रण पत्र आया था इसलिए चले गए। अब गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती अब हमसे नहीं होगी। आप चलें, भोलेनाथ को मनावें। समस्त देवता ब्रह्मा जी को साथ में लेकर आए हैं। कैलाश में भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आइए 2 मिनट हम भी भोलेनाथ की स्तुति करें। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। श्री राधे। बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू जब जब बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला, डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 हर 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 महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान शंकर के चरणों में समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ में स्तुति की है। भोलेनाथ की समाधि खुली, पूछा क्या बात है? बोले प्रभु आप चले यज्ञ को पूर्ण कर। भगवान भोलेनाथ आए हैं देवताओं के आग्रह से, और देवताओं के आग्रह से ही दक्ष के एक बकरे का सिर लगाया गया है, और दक्ष बकरे के मुख से भगवान शंकर की दिव्य स्तुति करता है। दक्ष उवाच कि भूयाननुग्रह अहो भवता क्रतो मे दंडस्त्वया मयि भ्रतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधुषु च वा भगवन् अवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु। हे भोलेनाथ आपने बड़ा अनुग्रह किया मेरे ऊपर, जो आपने मुझे पुनः जीवन दान दिया। प्रभु मैंने तो इतना कुत्सित कार्य किया है कि मुझे मैं क्षमा के लायक नहीं हूं, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, लेकिन भोलेनाथ आपने बड़ी कृपा की जो मुझे क्षमा दान किया है। दक्ष ने बकरे के सिर से बहुत सुंदर स्तुति की है। प्रभु प्रसन्न हुए हैं और सबको स्वस्थ किया है। जो यज्ञ था उस यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। चतुर्थ स्कंद में अगले अष्टम अध्याय में ध्रुव चरित्र की कथा है। ध्रुव जी ने 4.5 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे बीच में पूज्य सद्गुरुदेव पधारे हुए हैं। मेरी प्रार्थना गुरु जी के चरणों में आशीर्वचन दें। आज की कथा का यही विश्राम। कल की कथा ठीक 12:30 बजे से सायं 4 बजे तक, और कल नंदोत्सव है। भगवान श्री बालकृष्ण लाल का यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कथा में जन्मोत्सव के बाद शाम को यमुना जी पे दीपदान। प्रेम से बोलो राधे राधे। गुरु जी पधारे हुए हैं, आप दर्शन कर ही रहे हैं। देखिए भागवत 4 अक्षर हैं। भाके कहे ते खुल जा तो भाग्य जीवन के, और गा के कहे ते गिर गुमान गल जात है। बाके कहे ते वरण हो तो वैष्णव भक्तों में, और ताके कहे ते तन तिमिर बिलात है। एक अक्षर के सुने ते एक जन्म को विकास हो, और द्वय के सुने ते भाव द्वैत मिट जात है। और कृष्ण की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से यदि सप्ताह सुन जाए तो वृंदावन वास सहज मिल जात है। कृष्ण की कृपा से यदि सप्ताह सुन जाए तो वृंदावन वास सहज मिल जात है। आज बड़ी पावन वेला है, जोर से बोलो राधे राधे। बड़ी पावन वेला है। हमारे हिमाचल प्रदेश से पधारे हुए डॉक्टर नर्वदेश्वर जी आए। ये विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ, विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ के संबंध में मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर नर्वदेश्वर जी से कि इसके संबंध में
या भक्तों को बताएं। इसके बाद हमारे गुरुजी का प्रवचन हम सुनने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन थोड़ा सा समय, 5 मिनट बस। बोले बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, पवन सुत महावीर की। परम पूज्य गुरुदेव जी, विद्वत वर्ग, व्यास जी महाराज, सभी श्रोता बंधुओं, मुझे आदेश हुआ है विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ के तत्वावधान में जो भागवत श्री वृंदावन धाम में हो रहा है, इसके बारे में विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। और अस्तु, मैं इसके बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूं। इहाँ हिमाचल, इहाँ हिमाचल, रचेऊ बिताना, इहाँ हिमाचल, रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। बोले बांके बिहारी लाल की। प्रिय श्रोता बंधुओं, 2004 श्रावण मास में विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ की नींव हिमाचल प्रदेश के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत धर्मानुष्ठान प्रमुख की अध्यक्षता में एक बैठक श्री वृंदावन धाम में हुई, जिसमें हमारे आदरणीय डॉक्टर महावीर प्रसाद जी वशिष्ठ जी को अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और इसके महामंत्री आचार्य परमानंद वशिष्ठ जी और मुझे अंतरराष्ट्रीय संयोजक का दायित्व दिया गया। एक स्वप्न उस वक्त हमने लिया था कि विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ के माध्यम से विश्व के लोगों का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। भागवत वो दिव्य ग्रंथ है जिसमें सभी रोग शोक तापों को विनाश करने की शक्ति है। और तो और आपने कथा में श्रवण किया, जो व्यक्ति अति पापी है प्रेत योनि को भी प्राप्त हो जाता है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। तो उस वक्त हमने इसकी स्थापना सन 2004 में की और इसके 4 उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य रखे गए। पहला उद्देश्य हमारा वृंदावन धाम में भूमि को अर्जित करना और यहाँ पर एक भवन का निर्माण करके भागवत निकेतन की स्थापना करना, साथ में गौशाला। भागवत निकेतन में जहाँ पर विश्व के विद्यार्थियों के लिए भागवत पढ़ाई जाएगी, मात्र विद्वान बनाना, मात्र भागवत तक सीमित रखना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास जो है, जो बहुत परम आवश्यक है, वो हमारा उद्देश्य है। गौशाला का निर्माण के लिए हमने भूमि अर्जित कर ली है और
इसी बीच में भूमि पूजन का भी कार्यक्रम है। तीसरा हमारा उद्देश्य है कि अपनी गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका ब्रजेश्वरी नाम से हम निकालेंगे, जिसके माध्यम से सारी गतिविधियां आप तक पहुंचेगी। चौथा, सदस्यता अभियान, और इसका सभी प्रांतों में इसकी कार्यकारिणी बनाना, सभी प्रांतों को वृंदावन धाम से जोड़ना, और ये जो पावन पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत है, इसके माध्यम से जन जन में प्रचार करना कि इससे लोगों के, विश्व के लोगों का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ जय श्री राधे। हाँ, अभी आपने विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ के विषय में सुना। अब गुरुजी का संबोधन आप बड़े शांति से सुनेंगे। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, राधा मंत्रो मंत्रदात्री च राधा, राधा सर्वं जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषं, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बड़े प्रसन्नता की बात है, हिमाचल प्रदेश भागवत के प्रति बहुत आगे बढ़कर के प्रचार कर रहा है। उसी संस्था में ये भागवत यज्ञ वृंदावन में भागवत कराने के 3 प्रकार हैं। सबसे बड़ा पहला प्रकार भागवत तीर्थ में होनी चाहिए। तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम। तीर्थ में करावे, किसी वन में